आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई रोक नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। विकल्प है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। विकल्प है डाइट, डायल, युवान, सोरा। तो इसका सही जवाब होगा डाइट। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, डाइट के नाम से। अगला क्वेश्चन है साथियों उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और डी सांसद नहीं होता। तो याद रखिएगा मेरा भाई, जो उपराष्ट्रपति होता है वो न लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, वास्तव में वो सांसद ही नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1954। तो इसका सही जवाब होगा मेरा भाई 1951। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका एकदम सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है साथियों आपके साथ कि भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। विकल्प है 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के लिए कोई सीमा नहीं होती। अगला है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आज्ञा पत्र परमादेश यानी रिट जारी कर सकते हैं भारतीय संविधान में। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी 5 प्रकार की रिट आप जारी कर सकते हैं। आप नहीं, कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपके साथ प्रश्न नंबर हमारा 9 कह रहा है हमसे। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा बी। पहले कितने थे 7, लेकिन अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं 6 हैं। याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है 6। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा आयरलैंड। अगर पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया तो जवाब क्या होगा आयरलैंड। आप इसको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो याद रखिएगा मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है मेरा भाई, 5 वर्ष का होता है। अगला है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ध्यान देना है शब्द क्या लिखा थे। तो प्रारंभ में कितने दिए गए थे 7 दिए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे 7 और वर्तमान में कितने हैं 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अगला है साथियों उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। तो याद रखिएगा अभी आपको बताया था कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिटें उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो जब मूल अधिकार को पूछा है तो याद रखिएगा ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। तो संविधान के भाग 3। इसका सही जवाब क्या होगा संविधान का भाग 3। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो इसका सही जवाब होगा 11। ऑप्शन नंबर सी सवाल का एकदम सही जवाब होगा। अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल फॉर क्वेश्चन मार्क। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मेरा भाई 5 वर्ष होता है। कितना होता है 5 वर्ष होता है।
अगला है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित पूछा गया तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन है भाग 4A, भाग 4, भाग 3, अनुसूची 4A। तो इसका सही जवाब होगा भाग 3। सही जवाब क्या होगा? भाग 3। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन है 25 जनवरी 1971, 21 जनवरी 1972, 26 अप्रैल 1975 या 22 अप्रैल 1976। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसका सही जवाब होगा 25 जनवरी 1971। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।